आज हमारे साथ हैं सात बिलग्रामी। आपने धड़क 2 देखी होगी तो उसमें जो मेन विलेन है वही है सात बिलग्रामी। एक शादी का सीन चल रहा होता है जहाँ पे सिद्धांत जाते हैं, जहाँ पे आपका किरदार जो है वो सिद्धांत चतुर्वेदी के किरदार के ऊपर सूसू करता है। मैंने पढ़ी पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये धर्मा प्रोडक्शन तो शूट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जब जावेद साहब ने धड़क 2 देखा, उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया कि इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी स्क्रीनिंग जब हुई, मैं पहुंचा, ताली वाली बजी, सब हुई, तो मैं जावेद साहब के पास गया, हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया उनका। बोले कि बहुत उम्दा काम किया आपने। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया सर, और मैं खैराबाद की पैदाइश हूँ। बोले तभी तो। यूट्यूब और स्केच करते करते जब तुम्हारा एक बिग जंप हुआ, जब तुम घर वापसी जैसे सीरीज में आए या पंचायत जैसे सीरीज में आए, वो शिफ्ट कैसा था तुम्हारे लिए? साद को जो धड़क 2 में देख के जो तुमसे डरते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि तुम मिमिक्री बहुत अच्छा करते हो। तो अभी थोड़ा सा आ जाओ क्या अपनी पे। इरफान साहब, रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? बाबिल आओ बैठो। नवाज साहब के हो जाए। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता लगता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं सात बिलग्रामी। कौन सात बिलग्रामी? अभी अगर आपने धड़क 2 देखी होगी तो उसमें जो मेन विलेन है वही है सात बिलग्रामी। नेटफ्लिक्स पे अभी ये फिल्म स्ट्रीम हो रही है, जहाँ पे लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और साद की तारीफ कर रहे हैं। और साद को आपने घर वापसी में देखा होगा, पंचायत में देखा होगा, आपने खुदा हाफिज़ फिल्म में देखा होगा। इन सब के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरे लिए बहुत ही ये एक गर्व का क्षण है, क्योंकि मैं जिस लड़के के साथ मैंने कभी काम किया था, जो उसे बड़े पर्दे पे देखना और टुटपुंजिये रोल में नहीं देखना, मतलब एक विलेन के तौर पर, एक बहुत ही सशक्त विलेन के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, कैसे हो तुम? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इंट्रो दिया है भाई, हैं एकदम, मतलब मेरे लिए तो बहुत इमोशनल कर दिया आपने थोड़ा। मतलब मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 शुक्रिया। साथ सबसे पहले मुझे ये बताइए, धड़क 2 से मैं शुरू करता हूँ, कि इसमें जो आपका किरदार है और आपने जो अभिनय किया है, इसमें कुछ कुछ स्पॉइलर भी होंगे। मैं उस सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि फिल्म का इंटरवल होने होने को होता है, उससे ठीक पहले एक शादी का सीन चल रहा होता है, जहाँ पे सिद्धांत जाते हैं, आपके परिवार में जाते हैं, और अचानक एक वाइड शॉट में मैं देखता हूँ कि कोई आके उनको धक्का मारता है। और वो धक्का इतना इम्पैक्टफुल होता है ना, कि जैसे हॉरर फिल्म में लोग डर जाते हैं ना कि ये क्या हो गया, तो मैं वैसा डरा। और फिर वो सीन होते होते वो उतना विभत्स हो जाता है, जहाँ पे आपका किरदार जो है वो सिद्धांत चतुर्वेदी के किरदार के ऊपर सूसू करता है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ था, ये कितना विभत्स है, इस पूरे सीन के बारे में बात कीजिए। फिर मैं आपके किरदार और इसमें आप कैसे हैं उस पर मैं बात करूँ। इस सीन के बारे में बात कीजिए आप पहले। तो बीच से ही मैं बताता हूँ आपको क्या है कि जब मैंने पढ़ी पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने पढ़ी, और जब मैंने उसमें सीन पढ़ा तो मुझे लगा कि ये धर्मा प्रोडक्शन तो शूट नहीं करेगा। मुझे लगता है। और मैंने पूछा मैम से, जो हमारी डायरेक्टर हैं शाजिया इकबाल, और जो राइटर हैं राहुल भाई, तो पूछा कि ये रखेंगे क्या सीन आप? तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली ऐसा होता है, मतलब पेपर वेपर में पढ़ो। क्योंकि मैं उतना अवेयर था नहीं चीज़ों को लेके। आई थिंक फिल्म के बाद मैंने ज़्यादा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी है। और सीन के दौरान जैसे ही हम सीन कर रहे थे, सिद्धांत भाई जोन में थे पूरे कैरेक्टर के, बट वो मुझे भी कंफर्टेबल फील करा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये इसका ये जो ह्यूमिलेशन वाला सीन है, जो ये सूसू करने वाला सीन, ऐसा तो नहीं है कि हर सिनेमा में ये सीन होता है। ये भी कर रहा होगा पहली बार, और इसको भी थोड़ा सा मेरी इतनी इज्जत करता है और ये इस तरीके से कर रहा होगा। तो वो मुझे थोड़ा सा मुझसे बात भी कर रहा था सीन के दौरान, आराम से, अभी देख लेना आराम से, हाँ। तो मैम को भी ऐसे आ रही थी, और मैम बोल रही थी जोन में रहो, जोन में रहो। तो वो सीन हो गया। लेकिन जब प्रीमियर हुआ, जब हम धर्मा ने जो स्क्रीन रखी, धर्मा प्रोडक्शन ने, हम गए,
और पहली बार मैं फ़िल्म को देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से दिखाया जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी उत फ़िल्म को लेके ही थी, मेरे कैरेक्टर को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था, भरा हुआ था। सपनों में सोच रहा था कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग मेरे सपनों, क्योंकि फ़िल्म पोस्टपोन बहुत लंबा रुक गई थी। जो सेंसर बोर्ड वगैरह में चीज़ें हुई थी। तो मुझे ये था कि पता नहीं कब आएगी क्या, लेकिन मेरे सपने में आती थी। मैं सच बोल रहा हूँ, ख्वाब में आता था कि स्क्रीनिंग हो रही है, ये है, वो है। तो जब मैं पहली बार फ़िल्म को देख रहा था सबके साथ बैठ के और देखते-देखते वो जब सीन आया, तो मेरे बगल में मेरे एक दोस्त बैठे थे। तो उनको लगा कि मेरे को कुछ हो रहा है उस सीन के दौरान। तो उन्होंने मुझे बोला, "तुम ऑल वेल? यू फाइन? ठीक हो, ठीक हो?" तो मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी छाती पे कोई बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं? मुझे लगा मेरी छाती पे कोई बैठ गया है और मेरा रोना रुक गया है और मेरी आँख से आँसू, और मैं पूरा चोक हो गया था। अब वो वजह हो सकती है, वो बहुत सारी वजह हैं, मुझे खुद अभी बहुत सारी वजह समझ नहीं आई हैं। वो ये हो सकती है कि आई एम वॉचिंग माई सेल्फ ऑन अ बिग स्क्रीन in Dharma production, in a big franchisee with some good directors, good writers and good actors, और मेरे सारे लोग हैं, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है मेरा पहली बार ये। और ये मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं तो ऐसा आदमी हूँ नहीं 1% भी, कहीं पर से भी। और मैंने ये क्या कर दिया है, क्योंकि मैं तो दिख रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। मुझे वो समझ नहीं आया क्या था, लेकिन मैं पूरा चौंक हो गया था उसके बाद, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोया। मतलब वो बहुत देर तक गया नहीं, अभी भी है वो। मैंने फ़िल्म देखी है 5-6 बार, मम्मी-पापा को लेके गया था, दोस्तों को लेके गया था, खैराबाद गया हूँ, सीतापुर, लखनऊ, सबके साथ देखी। तो मुझे जितनी बार देखता हूँ वो सीन आता है तो कुछ अजीब-सा लगता है कि ये क्या हो गया है? तो ये था, ये वाले सीन का, बाकी दूसरे वाले का बाद में बताऊँगा आपको। नहीं, इस सीन का इम्पैक्ट भी है और मेरे को लगता है कि हर फ़िल्म का जी, कुछ-कुछ हिस्सा ऐसा होता है ना जो आपके साथ रह जाता है। जी। फ़िल्म बहुत बेहतरीन है, हुँ, सिद्धांत भाई हो या तृप्ति हो, डायरेक्टर साजिया मैम हो, बहुत अच्छा काम हुआ है, बट तुम्हारा किरदार जो है ना भाई वो मेरे ज़हन में रहता है। जी, मेरे को एक बात बताओ, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे एक जी, फ़ोटो देखा था जी, जिसमें तुम जावेद अख्तर साहब के साथ जी, दिख रहे थे मुझे। जी, और मुझे पता चला है कि जब जावेद साहब ने धड़क 2 देखा, उन्होंने तुम्हारा ज़िक्र किया कि जी, जी, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। जी। क्या मतलब जावेद साहब से मिलने का क्या अनुभव रहा और क्या बातचीत हुई उनसे? ब मतलब हमेशा से मुझे जावेद साहब से मिलना था। एक तो वो भी है कि मैं खैराबाद से हूँ, तो जावेद साहब के जो वालिद हैं, जानिसार अख्तर साहब, फिर मस्तर खैराबादी साहब, फिर अल्लामा फज़ल खैराबादी साहब। हुँ। तो जो खैराबाद सुनाई दे रहा है, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो खैराबाद में जो मेरा घर है, उसके जस्ट सामने, मतलब मेरे घर की जो पीछे वाली खिड़की है, वहाँ से जावेद साहब की दीवार दिखती है। ओह! घर की, जी। तो मैं तो फ़िल्म फर्स्ट को रिलीज़ हुई, मुझे था कि सेकंड का टिकट कराता हूँ, घर जाऊँगा, मम्मी-पापा के साथ देखूँगा, घूमूँगा और खाऊँगा लखनऊ में अच्छा-अच्छा हुँ, खाना। फ़िल्म रिलीज़ हुई पहली तारीख को, मेरे बारे में बहुत कम बात हुई, अगर आपने नोटिस किया हो। हुँ, मुझे लगा अरे यार! मेरे बारे में बात नहीं हुई, इतनी ज़्यादा, एक आध कहीं-कहीं। दूसरी तारीख को जब मैं सो के उठा, मेरी शाम को घर मुझे जाना था, तो कोई बचा नहीं पत्रकार जिसने मेरे बारे में बात नहीं की हो। पता नहीं क्या हुआ, कोमल नाहटा सर ने मेरे बारे में बोला कि ऐसा करके अच्छा सा बोला, वाओ ही प्लेड एंटागनिस्ट, एंड जो उन्होंने बोला ही लुक्स वेरी हैंडसम। हुँ, मैंने उनका नंबर ढूँढा, उनको फ़ोन किया, उनसे बात करी, उन्हें बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला सर रॉनी बात कर रहा हूँ धड़क 2 से। तो अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आपने जो ही लुक्स वेरी हैंडसम बोला है ना, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। हुँ, हैंडसम नहीं बोला था किसी ने। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला हम मिलेंगे ज़रूर। तो ये सब चल रहा था, फिर पत्रकार और सब लोग बात करने लगे, फिर इंटरव्यू अप्रोच होने लगे, फिर मैं इंटरव्यूज़ देने लगा। मैं व्यस्त हो गया, चलने लगा सब कुछ, और मुझे ये भी पता है कि ये भी बिलीव है कि बट आराम से मेरे जो मेंटोर्स हैं, मेरे बड़े क्लोज़ लोग, कि आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये चल रहा है, ये ठंडा भी पड़ेगा, फिर और गर्म होगा मामला इसके बाद, तो अभी आराम से ही चलो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं घर का टिकट मैंने पुश करा लिया थोड़ा-सा आगे, और मेरे मन में ये चल रहा था कि मम्मी-पापा को दिखानी है, दिखानी है। तो अब ये हुआ कि मैं मम्मी-पापा के पास प्लान था जाने का, नहीं जा पा रहा था, फिर मैं रैंडम ही मेरा होता है चीज़ें, हुँ, हुँ। मैं एकदम से बुक वुक की टिकट चला गया। वहाँ वो जो हाल था, वहाँ वैसा था कि मैं, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, हाँ, हाँ, थिएटर में बिल्कुल। लोग, भीड़, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हुँ, मैंने 1 दिन पहले देखा तो 20-30 टिकट्स बुक थी। मुझे लगा अरे यार इतने कम लोग। तो एक भैया हैं, उनका नाम है रचित अग्रवाल, उन्होंने हुँ, बोला कि यार तुम वीडियो बना के डालो ना, हुँ, तुम्हारे प्रदेश के लोग हैं, वीडियो बना के डालो, उनको पता तो चले, उनको पता ही नहीं है तुम आ रहे हो। हुँ, तो मैंने पहली बार ऐसे सोलो वीडियो बना के ऐसा कि हाय हाय मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, डाल दिया। मेरे उस वीडियो पे फेसबुक पे व्यूज़ आते नहीं है,
उस वीडियो पे मेरे 5-6 हज़ार व्यूज आ गए 2-3 घंटे में, फिर 9-10-11 हज़ार, तो मतलब अरे लोग जानने लगे। फिर थिएटर में जगह नहीं है, जब मैं पहुंचा और मुझे गाड़ियां वाड़ियां सब लग गई अपने आप, बहुत साउथ इंडियन फिल्म का सीन कि मैं जब निकल रहा हूँ 3 गाड़ियां, गलियों से गाड़ियां घुस घुस के एकदम 16-17 गाड़ियां, मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है, पुलिस प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग। और मेरे बड़े पापा आए थे सुबह सुबह, बोलने पुलिस आई है, मैं डर गया, अच्छा प्रोटोकॉल के लिए आई है। तो वो सब बड़ा नया है मेरे लिए और मैं बहुत इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो मेरे पापा बड़े खुश, मम्मी पापा बड़े खुश कि अरे कुछ तो हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं वहीं घर पे था, मैंने कहा मम्मी पापा को नहीं दिखा पाया हूँ, अब कल दिखानी है। रात में 12-1 बजे सिद्धांत भाई का मैसेज आता है कि कल एक स्क्रीनिंग है, प्राइवेट स्क्रीनिंग है, जावेद साहब के लिए है और जावेद साहब आएंगे और कास्ट के साथ फिल्म देखेंगे, आ जाइए। सिद्धांत बड़े तहजीब से सिद्धांत भाई बात करते हैं, आप जनाब से ही बात करते हैं। मैंने बोला कि मैंने बोला यार, मैंने रिप्लाई नहीं किया 1-2 घंटे। मैंने बोला अब क्या बोलूँ यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ भी है और कल मम्मी पापा को दिखाना छोड़ के तो नहीं आ सकता। तो मैंने बोला क्या करूँ। मेरे जो दोस्त हैं तो उन लोगों ने बोला कि तुम पागल हो, जावेद साहब वो हैं, बच्चन साहब उनके शब्दों पे सुपरस्टार बने। जावेद साहब मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर इन इंडिया, लेजेंड है, और वो तुम्हारा ही काम बैठ के तुम्हारे ही साथ देखेंगे, ये अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो बहुत मूर्ख हुए। तो मैंने मुंबई में भी एक हमारे मित्र हैं, उनको भी हमने बात बताई थी, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने टिकट भेजा मुझे, आ जाइए। और मैंने बोला अभी 7 बजे सुबह की फ्लाइट है, अभी मैं 3 बजे गाड़ी में बाहर बैठा हूँ, तो मैं बिलग्राम में था मेरा ख्याल है, किसी को नहीं मिला। मैं पापा के पास गया, वो सो रहे थे 3 बजे रात में, उठ जाते हैं 4 बजे। मैंने उनके यहाँ पे हाथ रखा कि बताने के लिए, हाथ रखा तो उन्होंने कहा नींद में थे। मैंने कहा इनकी नींद नहीं तोड़ता हूँ, निकल जाता हूँ। मैं निकला, मैंने मैसेज डाल दिया, आया, स्क्रीनिंग अटेंड की, पूरी स्क्रीनिंग जब हुई, मैं पहुंचा, ताली वाली बजी, सब हुई, तो मैं जावेद साहब के पास गया, हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया उनका। मैंने बोला कि बोले कि बहुत उम्दा काम किया आपने। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया सर, और मैं खैराबाद की पैदाइश हूँ। बोले तभी तो तो उनका जो विट है, जो ह्यूमर है, कमाल। तो फिर उसके बाद हम निकल आए, चले आए। तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है, उसकी एक दोस्त है जो शी इज़ कनेक्टेड टू जावेद साहब, शी इज़ रिलेटिव ऑफ जावेद साहब। उसने मुझे 3 दिन पहले फ़ोन किया, बोला कि भैया फ़ोन नहीं उठाया आपने, मैसेज किया, फ़ोन उठाइए। तो मैंने उसको फ़ोन उठाया, हाँ क्या हुआ, कि जावेद साहब वॉज टॉकिंग अबाउट यू। मैंने बोला कि मैं कैसे मान लूँ। कहता है मेरी जो दोस्त है वो डिनर कर रहे थे, वो लोग लंच कर रहे थे शायद, तो उन्होंने धड़क-टू की बात चली, तो उन्होंने बोला कि उसमें मेरे दोस्त का दोस्त है साद। तो उन्होंने कहा, जावेद साहब ने कहा साद, हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया और उसको बोलिएगा, उसने बहुत लगा ही नहीं कि मतलब बहुत रियलिस्टिक प्ले किया है, बहुत लगा कि ये आदमी यही होगा, तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसने बोला कि जी हाँ, मतलब मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त का दोस्त है। तो बोले कि अपने दोस्त को बोलिएगा कि वो अपने दोस्त को बोले कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने यकीन नहीं माना, मैंने उसको बोला, डोनाल्ड को, मैंने बोला मुझे मैसेज दिखाओ। उसने मुझे मैसेज दिखाया कि उसने बोला कि जावेद अंकल इज टॉकिंग अबाउट साद, तो वो मैसेज दिखाया, तो मुझे लगा कि हाँ, तो हाँ भाई ये सब हो रहा है। खैराबाद से निकल के जी मुंबई के मायानगरी में आपकी चर्चा हो रही है। देखो साथ अभी क्या है ना सीन के, जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना, तो पैक थिएटर था जी और कम होता है, पहले 90 की फिल्मों में ज़्यादा होता था, जो हीरो विलन वाली जो एक बात होती थी ना, कि विलन जब भी पर्दे पे आता था तो दर्शकों के मुंह से निकल जाता था, ओ अरे अरे क्या हो गया। इस फिल्म में मैंने देखा है कि सीन चल रहा है, जैसे ही तुम पर्दे पे अवतरित होते हो ना, तो मेरे अगल बगल वाले ओ शिट 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 शिट, ये मैंने लिटरली सुना है। जी तुम्हारे डायलॉग मेरे को कम लगे इसमें, जी तुम्हारी इंटेंसिटी जो तुम्हारे साइलेंस में दिखा है ना, जब तुम्हारा क्लोजअप लगता है या जब सिद्धांत तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे मन के खिलाफ करता है और तुम वहाँ बोल नहीं पा रहे हो, वो जो मन की व्यथा तुम्हारे चेहरे पे आती है, जो तुम्हारे आंखों में आती है ना, वो बहुत ही, मतलब अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाके देखिए, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा प्रोसेस क्या था इस रोल को अप्रोच करने का? मतलब मैं आई हैव गिवन ऑडिशन फॉर सम अदर कैरेक्टर इन द फिल्म। फिर मुझे दोबारा कॉल आया कि दे लाइड यू, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन या वो टेस्ट देखा था, तो उनको मेरी आंखें पसंद आई। राहुल जो राइटर हैं, शाहज़ मैम को उन्होंने बोला इसकी आंखें जो है, मुझे लग रहा है कि रोनी है वो आंखों से। तो फिर डिस्कशन हुआ, क्योंकि अब सोचो ना, मतलब धर्मा में अब आप आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ ना कि हीरो, आई थिंक सिद्धांत में 5-11 हैं, मैं 5-7 हूँ, और मैं खुद नहीं, मुझे खुद नहीं लगता था कि ऐसे एंटागनिस्ट ऐसे इतनी बड़ी पिक्चर में। आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंटागनिस्ट व्हेन आई वाज इन खैराबाद, आई वाज मेकिंग स्टफ, मेकिंग वीडियोस।
तो मेरा तभी से ही सोचता मैं विलन बहुत आकर्षित करते थे। मुझे प्रशांत नारायण साहब बहुत पसंद थे मर्डर। हमारा टू मुझे शोले के जो गब्बर सिंह अमजद खान साहब हैं वो बहुत पसंद है मुझे। सारे ही कमाल लगते हैं, मतलब कमाल। विद्युत भाई फोर्स, तो वो कमाल कमाल मतलब लगता है कि बहुत कुछ भी कर सकता है विलन। तो ये अब मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे मेरा वो था कि जब मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, तो मुझे जब पता चला तो मुझे कि क्या करना है क्या करना है। मैम ने बताया कि बहुत एक्सट्रीमिज्म है इस किरदार में, और इसकी मानसिकता बेसिकली यही है कि जो इसने इसको जो इसके पिता से मिला है, जो अभय जोशी सर ने प्ले किया मेरे फादर के कैरेक्टर। तो अभय सर का आपने देखा ही होगा, छोटी छोटी नुआंसेस उनके सीन में। बीवी को बोल देते हैं चलो जाओ भीतर जाओ, कहीं भी वाइफ खड़ी होती है कि उसको हमेशा बोल देते हैं कि चलो अंदर जाओ। हर हर सीन में बड़ा हंसी आती है मुझे वहाँ पे। कुछ भी बोल रही होती है कि देख लेते हैं चलो अंदर जाओ, सामान रखो, जाओ सामान लेके आओ। वो उनके किरदार को जस्टिफाई करता है कि वो सोच और मानसिकता कैसी है, क्योंकि हमें दिखते हैं, होते हैं लोग, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो अब उन्होंने जैसी मुझे ब्रिंगिंग कैसी दी होगी इस ऐसे आदमी ने, जो मेरा पिता है, जो इतना एक्सट्रीमिस्ट है चीज़ों को लेके, उसने वही अपब्रिंगिंग है मेरे पास। बाकी तो मेरा किरदार रॉनी तो चिल है। अगर आप पहला सीन देखें फिल्म का, लाइक जब शुरू होती है, तो मैं तो डिग ले रहा हूँ उस पर कि बैठेगा, हाँ तो चल बीट बैठना, हंस रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ पे, अपनी उस पे आइडेंटिटी पे बहुत प्राउड हूँ। कज़न कज़न ये वो चिल है। लेकिन जब देखा कि यार ये चीज़ मेरे घर तक घुस रही है, उस किरदार ने देखा, ये मेरे लिए तो बहुत अब समाज को फिर सोचता है, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, ये रह जाएगी, हम तो बहुत ये हैं वो हैं, वो XYZ जो भी है। तो मुझे था, जब ये पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ना मेरी कोई बड़ी बहन है वैसी वाली, मेरी कोई बहन है उस तरीके से, और ना मेरा कुछ वैसा रहा है कि ये क्या अपर लोअर, वो कुछ रहा नहीं है। यार ये क्या करूँ? तो आई स्पोक टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स कि भाई तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ है कभी? उन्होंने बताया हमारे यहाँ नहीं हुआ, बट हम ऐसे किसी को जानते हैं जो अपनी जिसने कुश्ती करी है कभी ना कभी, लड़ाई झगड़ा कॉलेज में बहन को लेके, ये वो जात पात जो भी है। मैंने कहा मेरी बात करा दो उससे। बोले पागल हो तुम भी पीटे जाओगे, हम भी पीटे जाएंगे। मैंने बोला कि मुझे समझना है। बोले क्या है? मैंने कहा कुछ प्रोजेक्ट है, मैं कुछ किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं कराता हूँ बात। तो फिर उसने ऐसे उससे बात करी कि डॉक्यूमेंट्री है, वो है, ये वो है। नॉर्मली मैंने कहा आपका नाम नहीं आया कहीं, तो उन लोगों ने बताया कि कुछ चीज़ें कि हाँ यार अभी तो सबकी शादियां हो गई हैं, तो सब नॉर्मल हैं अभी क्योंकि इतना इंस्टाग्राम और इतना हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। बट उसने बताया कि हाँ यार ऐसा चीज़ें तो होती हैं, और हमने ये किया है, मारा पीटा, बाइक का पहिया निकलवा दिया, धक्का दे दिया, ये सब। मैंने बोला अच्छा, अब मानसिकता क्या है, ये क्या है, वो क्या। उधर से वो दोस्त कॉल पे जो कह रहा बस करो ज़्यादा डीप में मत जाओ। तो वो वहीं से मानसिकता थोड़ी बहुत लोगों की समझने की कोशिश करी। बाकी यही है 20% जो किया है, बाकी 80% आप जो देख रहे हैं वो शाज़िया इकबाल द्वारा रॉनी प्रेजेंट किया गया स्क्रिप्ट। उनका कमाल है। वही है 100% है ये। नहीं, बहुत ही बेहतरीन किरदार भाई तुम्हारा है। यूट्यूब और स्केच करते-करते जब तुम्हारा एक बिग जंप हुआ, जब तुम घर वापसी जैसे सीरीज़ में आए या पंचायत जैसे सीरीज़ में आए, वो शिफ्ट कैसा था तुम्हारे लिए? एज़ एन एक्टर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो मुंबई आते हैं, जी जिनका आँखों में सपना होता है। हर 2-3 साल में तुमने अपने मोल्ड को तोड़ा है। जी नहीं तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे ही काम कर रहे हैं, एक नहीं, मौके की तलाश में हैं। तुमने उसको तोड़ा, कैसे तोड़ा तुमने उसको? पता नहीं, मतलब मैं थोड़ा वोड़ा तो नहीं, कुछ पता नहीं, मतलब एक ही शब्द आ रहा है मेरे मन में, आई थिंक वो भूख है। मुझे मुंबई आना था, लेकिन मुझे पता नहीं था मुंबई कैसे आऊंगा। मेरा फेसबुक कवर मुंबई था। इनफैक्ट मेरे फेसबुक कवर पे धर्मा प्रोडक्शन भी था। मेरे फेसबुक आज मैनिफेस्टेशन। भी है, अगर आप देखेंगे। SKF है, धर्मा प्रोडक्शन है, रेड चिलीज है, सारे एक कोलाज है। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप नीचे जाएंगे तो 2021 या 22 में एक किताब का फोटो है पूरे इंस्टाग्राम पे, एक ही किताब का है वो। आई थिंक एन अनसूटेबल बॉय, करण जौहर सर की जो ऑटोबायोग्राफी है, वो वही एक मेरी पहली अंग्रेजी की किताब मैंने वही पढ़ी है। अभी वही है कि आपको रास्ते पता होंगे, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे पता चला कि यशराज जो है, यशराज मेरा बहुत मैनिफेस्टेशन है यशराज को लेके। यशराज प्रोडक्शन में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मुझे किसी ने बताया कि हो रहे हैं, तो मैंने पूछा कितने बजे से,
तो उन्होंने बोला भाई लाइन तो 6 बजे सांता क्रूज जो गौरी खान मैम है उनका जो शोरूम है उसके ऑपोजिट, लाइन 6 बजे से लगेगी। मैंने बोला लाइन 6 बजे से लगेगी। पहुंचा, देखा भाई वहां तक लाइन लगी हुई, मैं चाय की टपरी पे खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ। मैंने बोला लाइन कहाँ से लगी? कहते ये लाइन ही है, चाय की टपरी तक लाइन है, वहां से ऐसे घूमेगा तो लगेगा लाइन के 100 लोग खड़े हुए हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है ये लाइन है, यहाँ पे लगूंगा तो टाइम तो नहीं आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा अपना फ़ोन निकाला, अनुपम खेर सर को फ़ोन लगाया और मैं चला बात करते हुए। लाइन क्रॉस हो रही है, उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे अनुपम खेर सर का ऑफिस है। तो मैं ऐसे करके जाने लगा, तो गार्ड ने मुझे ऐसे देखा, गार्ड ने मेरी तरफ रोका। उसने पूछा, उससे पहले मैंने उसको पूछ दिया, अनुपम खेर सर का ऑफिस फर्स्ट पे है? हाँ। मैंने कहा फर्स्ट पे सर। हाँ पूछ ले। ऐसे निकला, सामने अनुपम खेर सर और मेरे कान में फ़ोन है। मैं तो रैंडम कॉल, मेरा तो किसी का कॉल ही नहीं है। अच्छा, किसी का कॉल ही नहीं है। ओके। मैं तो बहाना बना के जा रहा हूँ ताकि मेरी एंट्री वहां तक हो जाए। मैं काहे के लिए लंबी लाइन लगाऊं, दिमाग चलाऊंगा जैसा भी चल सके। अब मैं जब ऊपर पहुंचा ऑफिस के पास, तो वहां पे 15 लोग की लाइन है। अब वहां पे हमारे एक बिहारी भाई खड़े हुए थे जो जिनका जिम्मेदारी थी। हम टूटी फूटी बिहारी बोले, हम क्यों वही अपना हिंदी वही बोल गई पहली कि अरे हम उधर ही से हैं भैया। कहाँ से? अरे हम खैराबाद, सीतापुर, लखनऊ पास। क्या है, कितना टाइम लगेगा, कैसा है? अरे हमको दूध दे दो, करेंगे थोड़ा लिख दो, क्या करना है? तो उसने देखा कि टूटी फूटी जोड़ जाड़ तो रहा है, फट तो मार ही रहा है। तो उसने मुझे पेपर दे दिया, पेपर पे नाम वाम लिखना था। अब मैं पहुंचा 5 लोगों की लाइन पे। अब वहां पहुंचा, पता चला इंट्रो चल रहा है। अब इंट्रोडक्शन, उसने कहा कि खड़े खड़े इंट्रो दीजिए। मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने कहा ये तो बैठने के लिए बोल रहा है। हाँ बैठ जाइए। मैं बैठ गया। कहते ठीक है हम करते हैं। मैंने कहा आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं वैसे ना दूं तो चलेगा आपको कि मेरा नाम साद बिलग्रामी, मेरी हाइट 5'7" है, दीज आर माई प्रोफाइल्स, ये मैं ऐसे ना दूं, आप मुझसे बात कर लीजिए। हंसने लगे वो, कहाँ से हो? मैंने कहा लखनऊ के पास जगह है खैराबाद, वहां से हो। अरे ठीक है बात करते हैं। रोल किया तो उसने कहा तो, मैंने कहा बढ़िया आप बताएं। कह रहा नाम क्या लिखते हैं? मैंने कहा साद बिलग्रामी नाम है। कहता कि अच्छा क्या क्या किया है? मैंने कहा ये अभी तो कुछ वक्त पहले ही मुंबई आया हूँ, ये वो। हमारी बात हो गई। उसने कहा बहुत प्यारा इंट्रो है, अगर किसी तक पहुंचा तो तुम्हारे पे कॉल तो आएगा, क्योंकि बड़ा रफ और रियल है, वही देखते हैं। फिर मैं निकला वहां से, मस्त बाहर चाय पी, निकल आया। वहां पे जब निकल रहा था रास्ते में, तो एक साहब मिले, उनका नाम यादिर है। वो यशराज में काम करते थे। तो यादिर भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे ऑडिशन दे सकूँ। तो उसने एक नंबर दिया मुझे, जो रिजुल भाई उनका नंबर था। उनका ये नंबर ले लो, ये करते हैं। अब नंबर लेके मैं चला आया, खत्म हो गई बात। घर आते आते मेरी प्रायोरिटी पे मैंने उनको मैसेज डाल दिया, आपका नंबर यादिर भाई से मिला है। उसने लिख दिया ओके। रिजुल भाई ने अचानक से मुझे एक दिन मैसेज किया कि हॉटस्टार की सीरीज है, वहां से आया एंड ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है ये वो। तो डाइस मीडिया पॉकेट एसेस का वो शो है। तो प्रतीश भाई ने कहा कि बनाओ ऑडिशन बनाते हैं। वही स्लैंग पकड़ा, मैं नहीं कर रही हूँ, जा नहीं रही हूँ, बैठ रहा हूँ, ये वो। मैं हूँ नहीं इंदौर से। तो मैंने वो प्रतीश भाई ने बनाया ऑडिशन, एक टेक में बनाया। मैंने कहा मिल गया। बोले अबे एक टेक में कैसे मिल गया? वो बीच में फंबल था। मैंने कहा वो ड्रामेटिकल पॉज हो जाएगा। मैंने कहा मिल गया, मुझे अच्छा लगा है करके। मैंने भेज दिया, उम्मीद जीरो। अगले दिन उसका फोन आया कि यार ये तो बहुत अच्छा लगा यार, लेकिन एक इमोशनल भी चाहिए उनको। मैंने कहा इमोशनल मतलब? एक इमोशनल सीन है जो, अगर आपको याद है घर वापसी में, पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा मोनोलॉग है, कमल भैया तो बहुत दिल वाले निकले, मैंने सोचा था, लेकिन वो एक नंबर के निकले। तो मैंने बोला ठीक है। बोला हाँ वो यार मिमिक्री तुम्हारी देखी है ना, तो कॉमेडी वीडियो ज़्यादा देखे हैं, तो एक बार इमोशनल वाला अगर कर दोगे तो ठीक है। तब तक मैं पहुंच गया था भोपाल। सो आई वाज शूटिंग फॉर गुल्लक सीजन 3। तो मैंने वो, अब मेरे पास कोई है नहीं ऑप्शन, किससे बोलूँ, रात का टाइम है और उसको चाहिए था। तो मैंने टीवी पे रखा फ़ोन, जुगाड़ बता रहा हूँ, मतलब जुगाड़ है, सबके जुगाड़ हो सकते हैं। टीवी पे रखा फ़ोन और दिमाग में याद किया डायलॉग भैया के, भैया ऐसे बोलेगा और मेरा ये डायलॉग है जो विशाल वशिष्ठ भाई ने प्ले किया था कैरेक्टर। तो मैंने वो डायलॉग दिमाग में रखे और ऑडिशन पूरा बनाया और बाद में उनके डायलॉग डब करके डाले, ऑडिशन भेजा। 4 दिन के बाद लॉक हो गया, 5वें दिन मीटिंग हो गई और दैट्स हाउ आई गॉट घर वापसी। एंड उस शो का बहुत शुक्रिया पॉकेट एसेस का। नहीं कमाल का उसमें किरदार। रुचि अरुण शाउट आउट रुचि अरुण भाई। और बहुत सारे लोगों ने देखा भी, मतलब तुम्हारा काम उसमें नोटिस हुआ है, क्योंकि उससे पहले तुम गुल्लक में भी आए थे। बट गुल्लक में थोड़ा वैसा था कि चूंकि पहले से ही उसमें फेसेस नोन थे, दूसरे फेसेस के दम पे वो चल रहा था जी। तुम्हारा काम उसमें भी नोटिस हुआ गुल्लक में भी जी। इसी तरह का काम तुम्हारा जब पंचायत होता है जी,
इस बार का भी सीजन जो है वो तुम्हारे से ही शुरू होता है। जी जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीजन 3 भी तुम्हारे से ही शुरू हुआ था। करेक्ट और जो खत्म होता है जहाँ पे जी। वो पूरी मारपीट होती है, जी 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 वहां पे भी जेल में तुम रहते जी हो, जी जी तो उसमें भी तुमको नोटिस किया ही गया है। जी तो अभी साद को जो धड़क 2 में देख के जो तुमसे डरते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि तुम मिमिक्री बहुत अच्छा करते हो। हालांकि एक अभिनेता के लिए बहुत ही एक पॉइंट पे बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि अगर उससे बार-बार मिमिक्री करवाया नहीं जाए, नहीं 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 या वो कह या रहा हूँ। या अगर मिमिक्री सिर्फ मिमिक्री करने के लिए उसको जाना जाए, तो मैं अभी तुम्हारे इस प्रतिभा से दुनिया को अवगत कराना चाहता जी हूँ। जी जी जब मुझे पता है कि सलमान खान के तुम मतलब बहुत ही बेहतरीन मिमिक्री जी करते हो, जी 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 अगर शुक्रिया उससे शुरुआत हो जाए अगर, बिल्कुल तो बिल्कुल तो भाई का ऐसा रहता है कुछ कि भाई माफी भाई क्या आपको ये मालूम है कि आप बीबू बीबू नंदन यार देखो क्या है कि जैसा तुम लोगों को लगता है और जैसा मुझे लगता है मेरे सारे लोगों को लगता है वो यही है कि बिग ये दूसरे चैनल का इसका नाम नहीं लूंगा लेकिन डिजिटल कमेंट्री में आप लोग सब आइए और देखिए बहुत टाइम हो गया मिमिक्री किए हुए यार तो अभी थोड़ा सा आ जाऊं क्या अपनी पे ये भी ठीक है तो वो क्या बात है, क्या बात है। मतलब तुम्हारी आँख वाँख सब चेंज हो जाती है भाई। मतलब वही देखो, मिमिक्री में क्या होता है ना, लोग सिर्फ आवाज़ वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ लेते हैं। तुम्हारी आँखें जो है ना, वो आँखें बड़ी हो जाती है, और वो मतलब ये मसल से तुम मतलब सलमान भाई तक, यार हाँ मतलब जैसा अभी मिमिक्री करते-करते थोड़ी-सी जीभ जीभ तुमने निकाला, आगे पीछे वो पूरा यार वो कमाल है यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसमें ना मतलब अब तो बहुत आप करा रहे हैं तो अभी मैंने शायद बहुत अच्छा किया भी नहीं होगा बट नहीं, मैनरिज़्म बहुत अच्छा पकड़ते हो। इरफान साहब, सुनो गुरु, ऐसा है कि लड़की जो है वो आदमी से प्यार करती है। आदमी में अगर वीरता नहीं है तो आदमी आदमी नहीं है। उस लड़की के सामने उन लौंडों ने तुमको मारा और तुम कुछ नहीं कर पाए तो लड़की तो जान जाएगी कि प्यार तो करता है गुरु, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? बाबिल आओ बैठो। और किस-किस की करते हो सलमान, इरफान भाई के अलावा? मैं नवाज सर की मैं कोशिश कर सकता हूँ हाँ, नवाज़ साहब की हो जाए। डर गया मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है पता लगता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस हो सकता हूँ टेंशन ही ना लगा वापस आना तेरा काम है तो वो वैसा वाह! क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया अभी जब हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये मैसेज हम यूनिवर्स में देना चाहते हैं कि हर साल हम चाहेंगे कि तुमसे बात करें, बात करने का मौका मिले, क्योंकि एक नया-नया काम आए, I will. बड़े पर्दे पे हो, और भी तुम्हारा काम बढ़ता रहे। धड़क 2 तो मतलब हम शुरुआत मानते हैं। इससे पहले का जो भी तुम्हारा काम है, जी वो सब हम समझते हैं कि गड्ढा था, गड्ढे को भरने वाला काम हुआ है। अभी ज़मीन समतल हुई है और यहाँ से अब इस पर अट्टालिकाएँ खड़ी होंगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भाई तुमको। बहुत बहुत और शुक्रिया और मैं जाते जाते इसको डिजिटल कमेंट्री का शुक्रगुजार हूँ मैं आरबीसीजे का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं टीवीएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने जैसे भी नसीब को बोले आप बोले लेकिन सीखा तो है ब्रेक तो दिया है रोक के तो रखा है हुँ। सैलरीज दी हैं मतलब बॉम्बे में एक एक्टर को अगर आप एक एक्टर है उसको सैलरी मिल रही है और वो अपने घर पैसे भेज पा रहा है तो मेरे से लकी कौन होगा बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तुमने शुक्रिया वक़्त निकाला और बहुत आए। शुक्रिया अरे हेलो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ साद बिलग्रामी और आपने अभी भी देखा बीबू नंदन भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट डिजिटल कमेंट्री पे एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब करें डिजिटल कमेंट्री शुक्रिया